अब ईरान चुपचाप बैठा था, अभी देखिए दोनों में मार हो गया। डर इतना भयानक है ना इजराइल का, किसी के बाप की औकात नहीं ये बोलते हैं। ये अरब वालों में ईरान लड़ सकता है, लेकिन ये अरब वाले मिलके ईरान को मारते हैं। ईरान है ताकतवर है और हम लोग के लिए ईरान का जिंदा रहना जरूरी है। अब इजराइल है, मार रहा है ईरान को। अरे भाई तनी आगे बढ़ के मार। इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है। ये नहर हो गया कौन ना स्वेज ना, लेकिन इससे वो घाटा हो गया। मिस्र का यह एरिया कट गया, चला गया एशिया में। इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? तो मिस्र का वह भाग जो एशिया में आता है क्या कहलाता है? और यह सिनाई प्रायद्वीप इजराइल से सट गया है। किससे सट गया है? अब इजराइल कहता है मिस्र को, सिनाई प्रायद्वीप किससे सटा है? इजराइल। इजराइल कहता है किससे? मिस्र से। देख मिस्र तुम देख, तुम्हारा ये सिनाई प्रायद्वीप काटने में हमको टाइम नहीं लगेगा। तो मिस्र कहा काट के दिखाओ। तो 15 दिन के युद्ध में सिनाई प्रायद्वीप कब्जा कर लिया। कहा कि देख हम तुम्हारा काट दिए हैं, अब बात सुन तुम मेरा। कहा कि जो बोलो माई बाप, तुम बहुत खतरनाक आदमी है। कहा कि देख हम तुमको ये सिनाई प्रायद्वीप वापस दे देते हैं। अब वापस दिया है सिनाई प्रायद्वीप, और उससे लिखवाया है कि हम चाहे गाजा और फिलिस्तीन वालों को हाथ काटे चाहे गोड़, आंख निकाले, जिंदा फ्राई करे या गोली मारे या बम से मारे, जला के मारे, उघारे करके मारे, टकला करके मारे, पूरा घर गिरा दे, बम मार दे, तुम कुछ नहीं बोलेगा। कहा कि मालिक आप जो बोली, हमारा ही प्रायद्वीप छोड़ दीजिए। सिनाई पर इजराइल ने छोड़ दिया। आज भी कोई ये कह दे कि एगो गोली तक चलाया है मिस्र, इतने लोग मारे गए हैं, कुछ कह दे, जबकि मुस्लिम देश है मिस्र, कोई बोल दे। डर इतना भयानक है ना इजराइल का, किसी के बाप की औकात नहीं ये बोलते। ये अरब वालों में ईरान लड़ सकता है, ईरान लड़ सकता है, लेकिन ये अरब वाले मिलके ईरान को मारते हैं कि तुम शिया है, हम सुन्नी है। नहीं समझे? ईरान मारता है यहाँ पे। तो ईरान है ताकतवर है और हम लोग के लिए ईरान का जिंदा रहना जरूरी है। हम लोग को पेट्रोलियम मिलता है, बाकी हमको ईरान से कोई मतलब नहीं। एक अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान है, और दूसरा क्या है? पेट्रोलियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? मिस्र अब शांत है कि नहीं है? हाँ, इसका हिम्मत है इजराइल को बोल दे। इजराइल ने कहा गेट बंद कर दो, तो मिस्र कहा क्या है? तो कहा कि पड़ाक दे देंगे। अब फिर सवाल पूछेगा, अभी हम इन सब पे बम गिराना है, भाग जाएगा सब। तब कहा कि बम मारना है, तो मिस्र ने क्या कर दिया? गेट बंद कर दिया। बॉर्डर का क्या कर दिया? गेट बंद कर। कहा कि पानी उनी मत भेजना। कहा ठीक है पानी बंद कर दे। फल मत भेजना, नहीं, खाना सब बंद करो। कहा है? कहा भूखे मारना है, अभी प्यास करके मारना है, बम गिराना है। गेट बंद कर दिया। इजराइल ने मिस्र को फोन किया कि गेट फान रहा है सब। इजराइल ने कहा हम सेना लगा देते हैं। सेना लगा के तरतरा के गोली चलवा दिया। कहा कि उधर मरो, उधर। गाजा वाले को उधर भेजा। अब बम गिराया, धाए एकदम धड़ाधड़ बम गिराया, और सब गाजा के लोगों को छितिर कर दिया। अब मिस्र एकदम चुपचाप देख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई आदमी हमसे कर रहा है, खान सर आप क्यों कर रहे हैं? भैया जो बगल में वो कुछ करिए नहीं पा रहा है, हम पटना में बैठ के क्या करेंगे? हम पटना में बैठ के क्या कर लेंगे? यही कर सकते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, बस इजराइल को बद्दुआ देंगे। नहीं समझे? ये देखो, बद्दुआ और गाली वही देता है जो लड़ नहीं पाता है। जो लड़ पाता है ना, कोई बद्दुआ नहीं। भगवान तुमको सजा देंगे, हम ही सजा देते हैं तुमको। इधर आओ, यहाँ पे धड़ा। हम अमीश पुरी को किसी फिल्म में बद्दुआ देते देखे हो? अमीश पुरी किसी फिल्म में बद्दुआ दिया है? एक उसका फिल्म का एक तो था, यहाँ पे नहा रहा था दूध से, तो ज्योतिष बोला कि इस बार आपका लक्षण ठीक नहीं है, ग्रह दशा ठीक नहीं है। तो कहा आपका ठीक है? तो कहा हम 90 साल जिएंगे। निकाल के बंदूक मार दिया, 90 साल जिएगा। सबसे खतरनाक अगर कोई रोल करता तो कौन? अमरीश पुरी। और तुम लड़की लोग पढ़ाई करो, नहीं तो हमारे बैच में बहुत अमरीश पुरी है सब। जिंदगी तहस नहस कर देगा। अब ईरान चुपचाप बैठा था, अभी देखिए दोनों में मार हो गया। अब हम लोग के लिए दिक्कत ये है कि हम लोग का ईरान से बड़ा अच्छा संबंध है, और अगर ईरान गया तो अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से तो ईरान जा नहीं सकते। अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, तो हम यहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से यहाँ जाते हैं। ईरान अगर युद्ध में चला गया तो हम लोग का सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या अभी हम लोग इराक और सीरिया का यूज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग का पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसी के दम पे हम लोग ब्लैकमेल करते हैं। किसको? सऊदी अरब को। तुम महंगा दोगे तो इससे खरीद देंगे, ये महंगा देगा तो इससे खरीद देंगे। नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट किस में है यहाँ पे? अब इजराइल है, मार रहा है ईरान को। अरे भाई तनी आगे बढ़ के मार। कौन है? पाकिस्तान ने। तनी सा आगे बढ़ जाए, तनी सा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हालांकि ईरान को निपटा देगा तो उसको फिर आएगा। आगे बढ़े। इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है।
देखिए, इजराइल ने जो हमास को मारा उसमें हमको तनिक भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इजराइल जो 6 महीना 1.5 साल के बच्चा को मार दे रहा है, ये गलत है। एक आदमी, एक 75 साल के बूढ़ा जब मरा था तो उसको ले जाने के लिए लाश नहीं था, तो उसका बेटा साइकिल पे ले जा रहा था। तो जो बच्चे हैं ना, 1.5-2 साल के बच्चे, इस पे बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर बम्बार्डमेंट कर रहे हो तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, तुम मत करो, तुम्हें मारना है तो मारो। लेकिन फिर जब हम इंडियन कश्मीर में घुसे आतंकवादियों को मारते हैं तो तुम ह्यूमन राइट की बात लेके कूद जाता है कि मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तुम छोट लड़का को मार दिया तो मानव अधिकार का हनन नहीं, हम लोग बड़का बड़का आतंकवादी को मार रहे हैं तो मानव अधिकार का हनन। ये दोगला नीति बहुत खराब लगता है। हम लोग को भी तो अधिकार है अपने दुश्मनों को मारने का।